ये बंदा जिसका नाम है इमरान खान अवाम के लिए जिद्दोजहद करना नहीं छोड़ रहा, नहीं हार रहा, नहीं थक रहा, बल्कि ये अपनी अंत तक जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। बल्कि इनका जज्बा अगर मैं कहूँ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। आप तमाम लोग सेकंड करेंगे मेरी बात को। अब मैं बात करूँ अगर इमरान खान की शख्सियत की, तो उनकी रगों में मुल्क के लिए बेलौस मोहब्बत है, वफादारी खून बनकर दौड़ रही है। और इसकी अहम वजह यह है कि इस मुल्क ने ही इमरान खान को एक वर्ल्ड स्टार क्रिकेटर बनाया, बुलंदी पे पहुंचाया। फिर इमरान खान को इसी मुल्क पाकिस्तान और अवाम ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी कि उन्होंने अपनी सियासी जमात बना ली और फिर वो एक आला पाए के सियासतदान बने। अपनी मेहनत और मुसलसल जिद्दोजहद के बाद वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। अवाम ने उन्हें हमेशा की तरह बहुत प्यार दिया। इमरान खान ने भी इसका भरपूर तरीके से हक अदा किया। वो वतन और कौम पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुल्क और कौम की खातिर बहुत कड़वे घूंट पिए, अपनी हुकूमत गवा दी और अब उनकी जान को संगीन नौयत के खतरात लाहक हैं। सबसे बड़ा खतरा क्या होता है कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन इसके बावजूद ये बंदा जिसका नाम है इमरान खान अवाम के लिए जिद्दोजहद करना नहीं छोड़ रहा, नहीं हार रहा, नहीं थक रहा, बल्कि ये अपनी अंत तक जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। बल्कि इनका जज्बा अगर मैं कहूँ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। आप तमाम लोग सेकंड करेंगे मेरी बात को, अग्री करेंगे कि जज्बा बढ़ता चला जा रहा है। ये हर किस्म की सख्तियों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वाकई आम बंदा नहीं है ये जिसका नाम है इमरान खान। इसका मकसद सिर्फ एक कि ये अपनी कौम को एक अजीम कौम बना सकें। अब इमरान खान ने अवाम को उनमें शऊर बेदार कर दी और यही वजह है कि इमरान खान के हर जलसे में अवाम का समंदर खींचा चला आता है। अच्छा, उनका क्लिप देखिए जिसमें वो अपर दिल की अवाम से खिताब कर रहे हैं, ज़रा देखिएगा, सुनिएगा। आपने इमरान खान को, वो शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर अजीब सा खौफ है, अब हुकूमत ली है तो ये जिम्मेदारी भी लें। अच्छा नाज़रीन, अब अवाम को अच्छे से पता है कि उनके हकूक़ क्या हैं और अब वो अपने हकूक़ की जंग इमरान खान के साथ, इमरान खान के संग लड़ रहे हैं और दूसरी जानिब हुकूमती लोग अवाम के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं कि कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इन लोगों को दावा तो तजर्बाकारी का था कि हम बड़े एक्सपीरियंसड हैं, हमारा बड़ा तजर्बा है, हम आएंगे तो यूँ महंगाई ख़त्म होगी, बस इमरान खान घर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, हम आ जाएंगे दूध शहद की नहरें बह जाएंगी। लेकिन ये लोग नालायकी की सारी हदें पार कर चुके हैं, प्रैक्टिकली साबित कर चुके, कुछ नहीं आता इनको, ये ज़ीरो है, सिफर है, अंडा है। शेख रशीद साहब भी इनकी नालायकी की जो सारी हदें पार कर चुके हैं उस पर खुल के अपनी राय का इजहार करें। ज़रा सुनिएगा शेख साहब की ज़बानी। अपने शेख साहब को कहते हैं कि जी हुकूमत के साथ इसी सूरत कोई भी बात नहीं हो सकती है जब तक वो नए इंतखाबात का ऐलान नहीं करती है। नए इंतखाबात ही हमारी शर्त है, वरना हुकूमत से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। अच्छा, शेख साहब ने ये बात हुकूमत के जो ग्रैंड डायलॉग की पेशकश है उसके तनाजुर में की है, जिसमें तहरीक इंसाफ ने शमूलियत करने से आपको पता है कि साफ साफ इनकार कर दिया है। अब नाज़रीन, गौर तलब बात यहाँ पे ये ज़रा गौर कीजिएगा कि हुकूमत ने ये जो ग्रैंड डायलॉग की बात है ये ऐसे वक्त में की है जब ये हुकूमत मईशत को संभालने में बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है। इसी को कहते हैं ना, बुरे तरीके से नाकाम होना, और अब इसको डायलॉग करना याद आ गया। इसीलिए शेख रशीद साहब ये बात बड़े यकीन के साथ कह रहे हैं कि हुकूमत को बजट पेश करने दें, उसके बाद अवाम इनका जीना मुश्किल कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल हुकूमत आवाम की सांसें तंग करने की कोशिश कर रही है और मिफ्ता इस्माइल साहब जो ख़ुद को बड़ा, मैं क्या कहूँ, बड़ा एक्सपीरियंस, तजर्बाकार, काबिल तरीन वज़ीर ख़जाना समझते हैं, लेकिन उनकी काबिलियत की सारी, मैं कहती हूँ, कलई उस वक्त खुल गई जब से ये हुकूमत है इनको मिली है। अब मिफ्ता साहब क्या कहते हैं, अगर जी आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ी है तो फिर हुकूमत के पास नुकसान बर्दाश्त करने के पैसे नहीं हैं। अब मेरा एक सवाल है, अगर मिफ्ता साहब आपने सिर्फ ये बेबसी का नोहा ही पढ़ना था तो क्यों आप लोगों को जल्दी थी हुकूमती कुर्सियों पर के बैठने की? हुकूमत में क्यों आए थे बेबसी के नोहे पढ़ने के लिए? तो उनको पढ़ने देते, उन पर दिन रात तनकीद करते थे आप। जब आपने भी बेबसी के नोहे पढ़ने हैं तो उनको चलाने देते ना, आराम से अपनी बारी का इंतजार करते। इलेक्शन होता, अगर आप लोगों को आवाम इलेक्ट करती तो आप लोग आके बैठ जाते कुर्सियों पे। बड़ी जल्दी थी आपको उनको उतार के खुद बैठने की कुर्सियों पे। अब आप बैठ के बेबसी के, लाचारी के नोहे पढ़ रहे हैं और फिर जो बचा हुआ मलबा होता है सारा उन पर गिरा देते कि पीटीआई की हुकूमत ये करके चली गई, वो करके चली गई। और फिर हुकूमत लेने की आपको जल्दी थी बहुत ज़्यादा। आप लोगों से तो मतलब घंटों की बुनियाद पर इंतजार नहीं हो रहा था, पता नहीं किस बात की जल्दी थी आप लोगों को। आप लोग सिर्फ दावे बड़े बड़े करते रहे, दर हकीकत अवाम को धोखा देते रहे। अब आपके पल्ले कुछ नहीं है। अब एक और सवाल है, ये हुकूमत बड़ी बातें किया करती थी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चुटकी बजा के ये कर देंगे, बस इमरान खान चला गया घर तो ये कर देंगे, हम आ गए तो अगले दिन ये हो जाएगा, घंटों में ये हो जाएगा, दिन भी क्या। अब क्या किया, प्रैक्टिकली क्या किया, अमली तौर पे क्या किया आप लोगों ने? यकीन जानिए, मैं दिल पे हाथ रख के कहती हूँ कि जो मैं ये तमाम बातें कर रही हूँ, जितने नाजरीन मुझे सुन रहे हैं, अवाम, जितने लोग
इस टाइम पर ये उनके दिल की आवाज़ है जो मेरे दिल से निकल रही है। 16 जमातें इस हुकूमत में शामिल हैं, 16 जमातें, सोचे ज़रा। लेकिन मिल कर भी ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं कख नहीं करन दे, कुछ नहीं हो रहा ना को, ये कुछ नहीं कर पा रहे। 16 जमातें मिलकर भी मुल्क नहीं चला सके। या फिर ये लोग, अगर मैं कहूँ कि मुल्क को चलाना ही नहीं चाहते, बल्कि अपना आप बचाना चाहते हैं। वो जो मैं अक्सर कहती हूँ प्रोग्राम में कि आते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं, अवाम को खुडे लाइन लगाते हैं, कॉर्नर करते हैं और अपने अपने उल्लू सीधे करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं। अब शायद ये कुछ करना ही नहीं चाहते और हमेशा की तरह अपने अपने उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं। ये अवाम के दिल की आवाज़ है जो मैं सुना रही हूँ आप सब लोगों को, जो घर बैठ के लोग बातें करते हैं आप लोगों के बारे में, आपको भी पता है। अच्छा, इसका जवाब ज़रा एक और मैं देना चाहूँगी। हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ करने की बजाय अपने लिए बहुत कुछ किया। जैसा कि मैं बात करती हूँ ना, कैसे, सुनिएगा ज़रा। आइंदा इंतखाबात में शिकस्त से बचने के लिए क्या किया? सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक छीना इन्होंने। धांधली की बंद होती जो राय उसको दोबारा बहाल करने के लिए इन्होंने ईवीएम मशीन के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया। और सबको पता था आते इन्होंने सब कुछ करना है। और क्यों किया हुकूमत ने ऐसा, ये सब जानते हैं। और सिर्फ जानते नहीं है, अच्छे से जानते हैं। हुकूमत ने सब इसलिए किया क्योंकि इन्हें भी ये बात अच्छे से पता थी कि इनकी नाअहली और इनकी बदनीयती अवाम पर खुल चुकी है, अश्कार हो चुकी है। इसीलिए इन्होंने आइंदा इंतखाबात में अपनी जो मुमकिना बदतरीन शिकस्त से बचने के लिए ये इकदाम आते उठाए। इन्होंने उठाने थे, पता था सबसे पहले आके ये काम करेंगे और किए उन्होंने। अब इसके अलावा नैब कवानीन, उसमें भी अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मंशा के मुताबिक तरामीम की, ताकि बच्चा जानता है ये आसानी से अपनी करप्शन को बचा सकें और अपनी करप्शन की अलमनाक दास्तानों पर किसी तरह पर्दा डाल सकें। इसके अलावा इन्होंने पंजाब की सारी ब्यूरोक्रेसी अपनी मन मर्जी से मेरिट की जो धज्जियाँ उड़ाते हुए तब्दील कर डाली। फिर इसी तरह FIA में भी शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मन मर्जी के तबादले करना चाहे, लेकिन वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने बर वक्त नोटिस दिया और शहबाज शरीफ को तकर्रियों तबादलों से रोक दिया, वरना ये अपनी जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसकी वारदात को भी छुपा लेते। अच्छा, मरियम भी झूठ का सहारा लेकर बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन छुपा नहीं पाती हैं, बल्कि उल्टा मजीद मुश्किल में फंस जाती हैं। सुनिएगा, देखिएगा। मरियम को मैं सुन रही थी, पहले तो नाज़रीन दिल पर हाथ रखे और बताइए कि किस किस को मरियम किस बात पे यकीन है कि हमने भी यहाँ रहना है और हमारी अगली नस्लों ने भी यहाँ पर रहना है। आपको लगता है कि बिल्कुल इन्होंने यहीं पे रहना है? जब तक इक़्तिदार की कुर्सियाँ आपके पास होती हैं, हालात आपकी फेवर में, तो तब तक आपने यहाँ रहना होता है, वरना आप लोगों ने कहाँ रहना होता है, सबको पता है अच्छे तरीके से। और इसको कहते हैं इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलना। मतलब मैं एक चीज़ पे इनकी दाद देती हूँ कि ये बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती है। देखिए चेहरे के तासुरात, ये भी एक आर्ट होती है, हर बंदे के पास नहीं होती है। अच्छा, कहती थी अवाम का मैंडेट लेकर आने वाली हुकूमत को चलने नहीं दिया जा रहा। मरियम साहिबा ये कह रही हैं। पहले ये मरियम कहा करती थी हम पिछली हुकूमत का बोझ क्यों उठाएं, और अब बोझ उठा लिया तो फिर बर्दाश्त करें। लेकिन मैं मरियम साहिबा की इत्तला के लिए अर्ज करती चलूँ कि ये आप लोगों की बेहिस्सी का बोझ है और इसकी वजह से अवाम आज इस हाल में पहुंच गए। बोझ तो बेचारी अवाम ने उठाया हुआ है आप लोगों का। मरियम ये भी कहती हैं कि जब नवाज शरीफ को निकाला गया तो उस वक्त मुल्क की ग्रोथ रेट क्या थी? 6% थी, 6% थी। अगर ऐसा था तो फिर हम पर ये जो FATF में ब्लैक लिस्ट होने की तलवार थी क्यों लटक रही थी? तो फिर मुल्क क्यों दिवालिया होने के करीब पहुंच गया था, जिसको इमरान खान ने बाल बाल डिफॉल्ट होने से बचाया? अच्छा, मरियम अपनी मीडिया टॉक में एक और बड़ी अजीब सी बात करती हैं, वो भी बड़ी ढिठाई के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, कि जी नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी। अब मैं इस पर क्या कहूँ मरियम साहिबा, इतने साल हुकूमत करने के बावजूद भी नवाज शरीफ को जादू की छड़ी नहीं मिली। चले जादू की छड़ी ना सही, तजर्बाकारी तो हाथ में थी ना। अब वो कहाँ गई सारी तजर्बाकारी जो सिर्फ और सिर्फ करप्शन की दास्तानों में नजर आती है? अब मुझे नहीं पता ये हुकूमती लोग किस चीज़ को अपनी तजर्बाकारी कहते हैं, लेकिन साफ नज़र आ रहा है कि इनकी तजर्बाकारी सिर्फ मुल्क की बर्बादी में है। अब इन लोगों के खुद मुल्क चलाने के इरादे नहीं हैं, इल्तिजाएँ कर रहे हैं कि मुल्क को चलने दें। अगर आप लोग मुल्क को वाकई चलाना चाहते हैं तो फिर अपनी शाह खर्चियों को तो कंट्रोल करें ना, अल्लाह के बंदो। अगर नीयत साफ़ हो ना, अगर आप लोगों की नीयत साफ़ हो तो फिर अब भी मेरे ख्याल से कुछ मुश्किल नहीं है, हम पाकिस्तान को मुआशी बनाने से निकालने में कामयाब हो सकते हैं। बात होती नीयत की, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए। हमारे रहबरों के पास जहर खाने को तो पैसे नहीं हैं, लेकिन गैर ज़रूरी मुल्क के दौर जो गैर मुल्की दौरे हैं ये पता नहीं कैसे कर लेते हैं, इश्तिहारबाजियाँ पता नहीं कैसे कर लेते हैं। उसको फिर जस्टिफाई करते हैं कि हमारी मर्ज़ी, हम जो इश्तिहार देना चाहें, जो हमें बेहतर लगे, मतलब अपनी भरपूर मरात इंजॉय करने के लिए बेदरीग पैसा है, वैसे जहर खाने के लिए पैसा नहीं है।
जहां आवाम का मामला होता है वहां जेब खाली होने का शोर मचाना शुरू कर दिया जाता है। इसको ड्रामा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? ड्रामा बनी फिल्में चलाई हुई है पूरी पूरी। अब आप देखें ज़रा, हुकूमती वज़रा, मुशीर, सरकारी अफसरान को करोड़ों अरबों का पेट्रोल मुफ्त दिया जा रहा है। अब खबर के मुताबिक ज़रा सुनते जाइएगा। इस वक्त ऐवान सदर की गाड़ियों की जो सालाना खर्चा है जी वो है जी 70 लाख रुपए। सुनते जाइएगा ज़रा, अगर पेट्रोल की मद में 40% कटौती की जाए तो फिर 28 लाख रुपए की बचत हो सकती है। ऐसा ही है। अब इसी तरह वज़ीर आज़म हाउस की जो गाड़ियाँ हैं उनका जो सालाना खर्चा है वो 2,08,78,000 रुपये मुख्तस किया गया है। और ज़राए के मुताबिक अगर पेट्रोल में 40% कटौती की जाए तो 83,51,200 रुपये की बचत की जा सकती है। अब इसी तरह विफाकी काबीना के वज़रा और वज़रा मुमलिकत के लिए 6,83,000 रुपये का सालाना पेट्रोल मुख्तस होता है। अगर पेट्रोल में 40% कमी की जाए तो 2,64,00,000 रुपए की बचत हो सकती है। अच्छा, एक और बात ज़राए का ये भी बताना है कि वज़ीर आज़म के मुशीरान के लिए 1,02,85,000 रुपए का पेट्रोल मुख्तस होता है। अगर पेट्रोल में 40% कमी की गई तो 41,14,000 रुपए की बचत को मुमकिन बनाया जा सकता है। अच्छा, ज़राए ने यह भी बताया, सुने ज़रा, कि कौमी असम्बली के मुलाजिमीन का पेट्रोल का सालाना खर्चा इस वक्त 1,25,25,23,000 रुपए है। अगर पेट्रोल में 40% कटौती की जाए तो 50,01,09,000 रुपए से ज्यादा की बचत की जा सकती है। फिर इसी तरह सेनेट ऑफ पाकिस्तान का सालाना पेट्रोल का खर्चा 40,41,30,000 रुपए है। अगर यहाँ भी पेट्रोल में 40% कटौती की गई तो 16,16,52,000 रुपए की बचत को यकीनी बनाया जा सकता है। ज़राए का यह भी बताना है कि वफाकी हुकूमत के अफसरान, मुलाजमीन, ओहदेदारान माहाना 1 अरब रुपए तक का पेट्रोल मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं और वफाकी हुकूमत के अफसरान औसत 360 लीटर फ़ीकस तक मुफ्त पेट्रोल लेते हैं। तमाम वफाकी वजारतों और जो डिवीजन के स्केल 16 के मुलाजमीन हैं वो भी मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं और बाज़ महकमों में 12 ग्रेड के मुलाजमीन भी मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, मुफ्त। अब इसी तरह खबर के मुताबिक जो मोनेटाइजेशन इसके नाम पर जो विफाकी अफसरान हैं उनको कह लें कि औने पौने दामों जो कीमती गाड़ियाँ हैं वो दी जाती हैं और गाड़ियों के साथ साथ उन्हें 65,000 रुपये से 95,000 रुपये तक महाना अलाउंस भी दिया जाता है। और ये जो अलाउंस का सिलसिला है ये 2015 से जारी है, जबकि जो अफसरान हैं वो जो गाड़ी होती है, अलाउंसेज होते हैं, इसके बावजूद सरकारी पेट्रोल गाड़ियाँ ड्राइवर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये जो अफसरान हैं इन्होंने जो सरकारी मरात हैं इस्तेमाल ना करने का हलफनामा भी दे रखा है। अच्छा, इसके अलावा सरकारी जो पेट्रोल है या वसाइल उसके इस्तेमाल पर जो मुतादिद ऑडिट एतराज़ात हैं वो भी ज़ेर इल्तवा हैं। सिर्फ यही नहीं है, विफाकी काबीना के वज़रा लामहदूद पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। विफाकी महकमों में चलने वाली गाड़ियों को भी लामहदूद पेट्रोल फराहम किया जाता है। ज़रा ये भी बताते हैं कि जी जो MP1 ग्रेड के तमाम अफसरान हैं उनके पैकेज में भी पेट्रोल शामिल होता है। सुनते जाएं। अब देखें, इन अदाद हुए और समझते हुए ये अंदाज़ा लगाना मेरे ख्याल से किसी भी पाकिस्तानी के लिए मुश्किल नहीं होगा, जितने लोगों ने तमाम ने ये देखा समझा, मुश्किल नहीं होगा आपके लिए कि हुकूमत, अगर मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, बेहिस है, बेहिसी का शिकार है। अपने तमाम मज़े, अपने तमाम मराद को कम करने को कोई तैयार नहीं है। अवाम चाहे भूखा ही क्यों ना मर जाएं, अगर इनकी दी गई जो मरात है इनमें कटौती की जाए तो बहुत हद तक पैसे को बचाया जा सकता है और इस बचाई गई रकम को अवाम की भलाई पर खर्च किया जा सकता है। लेकिन वही बात जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में की, नीयत, अगर नीयत हो तो नीयत ही नहीं है इनकी। अच्छा, जो हुकूमती वज़रा हैं, मुशीर हैं, सरकारी अफसरान हैं, इनको करोड़ों अरबों का पेट्रोल मुफ्त दिया जाता है इस पर। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम दोस्त है या मुफाद परस्त है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत अच्छी है या इमरान खान की हुकूमत अच्छी थी, इन सवालात का जवाब हमने अवाम से तलाश करने की कोशिश की। हमारा सेगमेंट है बोल अवाम बोल, ज़रा देखिएगा। जो मुशीरों को पेट्रोल मिल रहा है, वज़ीरों को, उनकी कटौती होनी चाहिए बिल्कुल। हम अपना पेट्रोल लेते हैं, वो भी तनख्वाहदार अपना पेट्रोल ले, काहे के लिए मराद काहे के लिए देते हैं उनको। 10-10 लाख रुपया जो है ना इनके पेट्रोल में जाता है और बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हुई हैं, तो ये तो बंद होना चाहिए। ये पैसे जो है ना आवाम पे खर्च करना चाहिए इनको। जब वो जेब से डलवाएंगे तो पता चलेगा कि पेट्रोल कितना महंगा मिल रहा है एक आम आदमी के लिए। हर चीज़ में हम लोग को तबाह किया है, पेट्रोल महंगा है। पहले बाइक पे आके जाते थे, अभी पैदल घर पे आके जा रहे हैं सर। कि इमरान खान की हुकूमत बहुत छे जल्दी पे सी, ये ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਰਟਡ ਆਏ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, मुल्क ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ, मुल्क ਨੂੰ ਲੈ बैठे ने। मैंने सब हुकूमतों को देखा है, 52 साल मेरी उम्र है, जितनी अच्छी इमरान खान की हुकूमत चली है, हमने वोट भी इसको नहीं दिया था, ये भी मैं मियाँ साहब को दिया था। सबसे बेस्ट जो हुकूमत है गवर्नमेंट है इमरान खान। जो इमरान खान की हुकूमत थी
उसने हमें सर उठाकर जीना सिखाया था। इमरान खान वेल एंड गुड है, हमें ये चोरों की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है हम इसे नहीं मानते। इमरान खान की गवर्नमेंट जो आम दोस्त थी, मुल्क के लिए बेहतरीन लीडर था, वो उसको आना चाहिए दोबारा। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूँगी, आपने अवाम की राय तो जान ली। अच्छा, पड़ोसी मुल्क की मैं बात करना चाहूँगी। इंतशार फितने की सियासत को हवा देता चला जा रहा है पड़ोसी मुल्क। बीजेपी जो मज़हब के नाम पर फसाद बर्पा करती है, उसने एक बार फिर से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई है। बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से गुस्ताखाना बयान दिए गए, मुसलमानों को जानबूझकर मुश्तिल करने की कोशिश की गई। बीजेपी के तर्जुमान की जानिब से गुस्ताखाना बयान पर पूरी दुनिया में शदीद रद्द-ए-अमल आने के बाद भारत की हुक्मरान जमात घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। मुसलमानों की जानिब शदीद रद्द-ए-अमल, गम और गुस्सा देखने के बाद बीजेपी ने अपनी तर्जुमान को मुअत्तल कर दिया है, जबकि एक और रहनुमा को पार्टी से निकाल दिया है। अच्छा, भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के तर्जुमान नुपुर शर्मा को पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से मुअत्तल कर दिया गया, जबकि एक और रहनुमा है जिसको पार्टी से निकाल कर बाहर कर दिया गया। अब भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान पर भारत और बैरून मुल्क जो है गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है, जबकि अरब ममालिक में बायकॉट इंडिया मुहिम भी चल पड़ी है। यानी सब ने वाज़े अल्फाज में भारत से कह दिया, बीजेपी से कह दिया कि आप बहस नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।